आज के इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन और भक्ति के उद्भव और विकास उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भक्ति काल से संबंधित है और भक्ति से संबंधित है। तो हम देखते हैं कि भक्ति का उदय कैसे हुआ और भक्ति है क्या, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन जो हुआ वो क्यों हुआ, विद्वान उसको लेकर क्या मानते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे इन सभी बिंदुओं को लेकर। तो देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भक्ति काल है क्या। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ये कह सकते हैं हम कि जो इतिहास लेखन परंपरा रही उसमें हमने काफ़ी विद्वानों को पढ़ा और देखा कि हिंदी साहित्य को अच्छे प्रकार से समझने के लिए हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग कौन से हैं? तो वो 4 भाग है जो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं आदिकाल के नाम से। तो सबसे पहले जैसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं तो आदिकाल है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा हमें पढ़ना है अभी, वो भक्तिकाल है। अगर आप सभी को याद है तो हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आदिकाल पढ़ा था, अब भक्तिकाल हमें पढ़ना है। तो आदिकाल का समय जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है वो 1050 विक्रमी संवत से लेकर और जो 1375 विक्रमी संवत तक माना है आदिकाल का, जो हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भक्तिकाल। और भक्तिकाल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इसका समय माना है वो माना है इसका समय, भक्तिकाल का समय 1375 संवत से 1700 संवत। और ये संवत कौन सा है? तो ये है विक्रमी संवत। और विक्रमी संवत में 57, जैसे मान लीजिए अगर विक्रमी संवत है तो उसमें से 57 माइनस करोगे तो जो ईस्वी सन है वो आ जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, ये भक्तिकाल का समय है जो माना है रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो है भक्तिकाल में जो भक्ति है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं ये बताना होना चाहिए कि भक्तिकाल क्या है। तो भक्तिकाल एक समय है। आप मान सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमने इसको 4 भागों में बांटा है। तो पहले काल को आदिकाल बोलते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा है हमारा भक्तिकाल है जिसका समय है 1375 से 1700 संवत। तो हम देखते हैं भक्ति का उद्भव और विकास कैसे हुआ, क्या क्या इसमें रहा, वो सारी चीजें हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले उद्भव देखने से और ये सारी चीज देखने से पहले हमें देखना होगा कि भक्ति का अर्थ क्या है। तो अर्थ की बात जब हम करते हैं तो साधारण शब्दों में कहें कि भक्ति क्या है, तो हम पहले ये बात करेंगे कि भक्ति क्या है। यानी हमें भक्ति काल पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भक्ति क्या है। अब विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की, जो हम देखते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले ये देखेंगे हम भक्ति को लेकर जो व्यास मुनि है, सबसे पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तो जो व्यास मुनि हैं वो क्या कहते हैं भक्ति को लेकर, क्योंकि भक्ति क्या है उसके बारे में उनका क्या मत है। तो उनकी जो पंक्ति है वो ये है, पूजादि स्वानुरागा इति पारा शर्य। ये इनकी पंक्ति है जो व्यास मुनि ने कही है कि पूजादि स्वानुरागा इति पारा शय। ये पंक्ति कही व्यास मुनि ने। इसका अर्थ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें व्यास मुनि। तो ये क्या कहते हैं, देखिए ये कहते हैं कि पूजा आदि में जो अनुराग यानी प्रेम, और कैसा प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम होना ही भक्ति है। यानी जो ये पूजा आदि में अनुराग यानी प्रेम, इति पाराश्रय का मतलब ये यही है कि अगर पूजा आदि में
प्रगाढ़ प्रेम जिसको है या प्रगाढ़ प्रेम होना ही भक्ति है। तो अगर आपको भगवान जो है, ईश्वर जो है, मान लीजिए यहाँ पर पूजा, ईश्वर की पूजा के अंदर अगर प्रगाढ़ प्रगाढ़ प्रेम है तो वो भक्ति है। ये बात कही व्यास मुनि ने। संस्कृत में आपको याद रहती है तो अच्छा है, वरना आप हिंदी में आप याद कर सकते हैं। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं कि व्यास मुनि के अनुसार भक्ति के बारे में उन्होंने कहा है कि पूजा आदि में प्रगाढ़ प्रेम होना ही भक्ति है। ये बात कही है व्यास मुनि ने। इसके बाद अगर हम देखें तो एक जो सांडिल्य भक्ति सूत्र है जो काफी प्रचलित है, सांडिल्य भक्ति सूत्र जिसको बोलते हैं, सांडिल्य भक्ति सूत्र। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया है, क्या कहा है भक्ति के बारे में। तो इसमें कहा है सा प्रानुरक्ति ऋषेश्वर। तो इसमें क्या कहा गया देखिए, इसमें ये कहते हैं सांडिल्य जी, जो सांडिल्य भक्ति सूत्र है, इसमें कहा गया है कि सा प्रानुरक्ति ऋषवरे, ये कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि ईश्वर में, जो ईश्वर है उसके अंदर अगर परम अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब यहाँ प्रेम से ही है, आप कह सकते हैं कि अनुरक्त है, लगाव है, प्रेम है, उसके बारे में कहा गया है। तो ईश्वर में परम अनुरक्ति का नाम क्या है, भक्ति है। ये बात कही गई है शांडिल्य भक्ति सूत्र में। तो पहले व्यास मुनि ने कहा कि पूजा में अगर प्रगाढ़ प्रेम होना है तो भक्ति है। और फिर सांडिल्य भक्ति सूत्र में कहा गया सा परानुरक्ति ऋश्वरे, यानी कि ईश्वर में परम अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। तो पहली बात तो इस भक्ति उसी को कहेंगे जो ईश्वर से संबंधित है, और ईश्वर में क्या हो, परम अनुरक्ति, परम अनुराग, परम प्रेम अगर ईश्वर के साथ है, उसी का नाम क्या कहा गया है, भक्ति। किसने कहा, सांडिल्य ने कहा। तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको संस्कृत याद है, साथ में होती है तो अच्छी बात है, वरना आप हिंदी में जरूर याद करेंगे कि ईश्वर में परम अनुरक्ति का नाम भक्ति है। ये बात कही है शांडिल्य भक्ति सूत्र में, कही गई है ये बात। इसके बाद में ज्यादा संस्कृत की परिभाषाएं ना लेते हुए दो परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो हमने देखी। और इसके बाद में जो एक हमारे हिंदी के विद्वान हुए जिनका नाम से आप परिचित होंगे सभी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हुए हैं, शुक्ल जी, उन्होंने भक्ति को लेकर क्या कहा, इनका एक निबंध है। उस निबंध का नाम है श्रद्धा भक्ति, नाम से निबंध है, श्रद्धा भक्ति निबंध है। बड़ा शानदार निबंध है। उस निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने एक एक जो हमारे मन के भाव हैं श्रद्धा और भक्ति को लेकर बड़ा अच्छा समझाते हैं। वो पहले समझाते हैं कि श्रद्धा क्या है, फिर बताते हैं कि भक्ति क्या है, फिर बताते हैं श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है। अगर आप में ये गुण है तो आप उसे श्रद्धा मानेंगे, ये गुण आपके अंदर उसके प्रति है तो आप उसे जो है भक्ति मानेंगे। ये सारी बातें बड़ी विस्तार से समझाई है। उसी के अंदर एक जो मान लीजिए पंक्ति है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये बात भी आप जरूर याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल की। बिल्कुल छोटी सी लाइन है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जैसे मैंने बताया श्रद्धा और भक्ति में क्या समझाते हैं, वो पहले ये समझाते हैं श्रद्धा क्या है, फिर ये बताते हैं प्रेम क्या है, फिर ये बताते हैं कि अगर किसी से प्रेम है तो क्या गुण होंगे, अगर किसी में श्रद्धा है तो क्या गुण होगी। और उसके अंदर जब ये बताते हैं कि श्रद्धा और प्रेम का जब योग हो जाता है, जब दोनों गुण, जो दोनों के गुण हैं किसी एक के प्रति हो, तो उसे हम भक्ति कहते हैं। ये बात इसके अंदर बताई गई है अच्छी प्रकार से। ये रामचंद्र शुक्ल का कहना है। तो हमें ये तीन सबसे पहले परिभाषाएं देके हम ये बता सकते हैं कि भक्ति है क्या। तो हम व्यास मुनि की परिभाषा बता सकते हैं, शांडिल्य की बता सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल की, तीनों की परिभाषा बता के हमारी जो भूमिका आप कहते हैं जैसे वो बना सकते हैं
कि भक्ति ये चीज है। जब और इसका एक सामान्य निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि निष्कर्ष मतलब जो क्वेश्चन जो आंसर के अंत में लिखते हैं वो निष्कर्ष नहीं, ये जो भूमिका के अंदर की भक्ति है क्या, ये तीनों की बातें बता के हम कह सकते हैं कि दो तीन बातें हैं प्रमुख जो होनी चाहिए तो हम उसे भक्ति कहेंगे। एक तो तीनों में आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो भगवान है उनकी बात जरूर है कि ईश्वर में होनी चाहिए। भक्ति किस ईश्वर के प्रति की जाती है ज्यादातर। तो सबसे पहले एक बात जो निकल के आती है सामने वो ये है कि ईश्वर की शरणागति, यानी ईश्वर की शरण में होने चाहिए, ईश्वर की शरण की बात की गई है तो एक ये बात होनी चाहिए। एक जिसे बोलते हैं है अहेतुक, यह अहेतुकी भी बोलते हैं प्रेम, अहेतुकी प्रेम या अहेतुकी भक्ति या अहेतुक भक्ति। इसका मतलब है जिसमें आप जैसे निष्काम भक्ति बोलते हैं वही भक्ति है कि जिसके अंदर आपका कोई हेतु नहीं है, आप कुछ मांग नहीं रहे। जैसे एक तो जनरली साधारणतः क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या है कि कुछ भी करता है तो उसके बदले में उसको कुछ चाहिए। जैसे ईश्वर से अगर वो प्रार्थना कर रहा है कुछ लेने के लिए तो ही वो उसकी प्रार्थना कर रहा है, यानी प्रार्थना फ्री में नहीं कर रहा, बदले में वो चाहता है कुछ कि मेरी नौकरी लगे, मुझे मतलब जो भी उसकी मंशा उसके अंदर होती है तो वो उस मंशा को रख कर आगे कि मेरी यह मंशा पूरी होगी इसलिए वो भक्ति करता है या कुछ भी जो कार्य भगवान के प्रति करता है वो होती है हेतुकी भक्ति। और जबकि जिसमें कुछ चाहिए ही नहीं भक्त को ईश्वर से वो होती है अहेतुक या अहेतुकी प्रेम। तो उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति जिसको बोलते हैं वैसी होनी चाहिए। और एक है बिना जो शर्त के आत्मसमर्पण होना चाहिए, यानी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि ये होगा तो ही मैं आत्मसमर्पण समर्पण करूंगा। तो बिना शर्त आत्मसमर्पण, यानी तुलसीदास भी कहते हैं कि ईश्वर के बारे में कि आपसे जो है बड़ा कोई नहीं और मेरे से छोटा कोई नहीं, तो उस प्रकार की भावना, यानी आप ही सब कुछ है हम कुछ नहीं है, उस प्रकार की आत्मसमर्पण की भावना जो है वो। ये तीन चार बातें आप बता सकते हैं पहले आप बता के कि भक्ति क्या है, इस पे विचार करना चाहिए। तो इन इन विद्वानों ने ये बातें कही हैं और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जिसमें भगवान की जो शरणागति है और अहेतुक प्रेम है, बिना शर्त शर्त का आत्मसमर्पण है, उसे हम जो है वो भक्ति कह सकते हैं। जी ये गुण जिस किसी के अंदर मिलते हैं तो इसका मतलब वो क्या है कि भक्त है भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का। ये चीजें हम बता सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि भक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो भक्ति काल जो समय माना गया है भक्ति काल का, जो मैंने अभी बात की आपके साथ कि रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने क्या माना है भक्ति काल का समय, तो भक्ति काल तो उन्होंने जो समय माना है वो माना है 1375 से 1700 संवत। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि भक्ति जो है पहली बार 1375 में हुई। भक्ति तो पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है, तो ये माना जाता है कि भक्ति काल से यानी 1375 संवत से करीब 1000 साल पहले, 1000 साल पहले जो भक्ति है उसका प्रतिपादन हो चुका था। तो प्रतिपादन कब हुआ? 1000 साल पहले। कहने का तात्पर्य कि भक्ति काल से 1000 साल पहले भी भक्ति थी। तो ये तो है नहीं, ये हम उद्भव पढ़ रहे हैं ना कि कब उदय हुआ भक्ति का, उद्भव कब हुआ भक्ति का, विकास तो हम पढ़ेंगे कैसे कैसे आगे बढ़ी भक्ति। लेकिन पहले हमने जाना भक्ति है क्या, उसमें तीन चार विधानों के मत देखे, एक निष्कर्ष दे दिया सामान्यतः कि ये चीजें हो तो हम कह सकते हैं कि उसकी वो भक्ति है। फिर हमने ये देखा कि भक्ति उद्भव कब हुई, तो ये मान सकते हैं कि भक्ति काल से करीब 1000 साल पहले भक्ति का अस्तित्व था, उसका उद्भव हो चुका था, ये उद्भव हुआ था, ये बात हम कह सकते हैं। अब हमें देखते हैं कि हमें तीन चार बातें समझ आ गई, पता चल गया कि भक्ति काल में पहली बार भक्ति नहीं हुई, भक्ति काल से 1000 साल पहले भक्ति का आरंभ हो चुका था। फिर किसी कारणवश भक्ति उतना जोर नहीं पकड़ पाई जितना भक्ति काल में पकड़ी, इसीलिए भक्ति काल एक विशेष कारण है जिसको नाम दिया गया भक्ति काल, और इसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं। क्योंकि आरंभ के बाद भक्ति काल, इसको भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा भक्ति आरंभ के बाद इसी समय हुई। तो अब हमें देखना है कि भक्ति आंदोलन का विकास या भक्ति काल का विकास जो है, मान लीजिए उद्भव और विकास देखते हैं, तो विकास कैसे हुआ, क्यों इतनी तेजी से इतने सारे लोग, इतने सारे संत, इतने सारे विद्वान जो है भक्ति की तरफ चले गए, ऐसा क्या हुआ, वो कारण देखने हैं, सारे विद्वानों के मत जानेंगे क्यों क्यों क्या हुआ।
तो जैसे मैंने बताया कि 1000 साल पहले ये भक्ति आरंभ हो चुकी थी। अब जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनमें भी कुछ कुछ मात्रा में उनके जो जैसी भक्ति करते हैं वैसे चलती रही। इसके बाद में इतनी ज्यादा भक्ति नहीं हुई, कम हुआ थोड़ा सा आरंभ के बाद। उसके बाद में जो छठी और सातवीं शताब्दी है, सातवीं शताब्दी जो है उसमें दक्षिण भारत में भक्ति आरंभ हुई। आप कह सकते हैं कि वहां एक भक्ति का जो है स्रोत जिसे बोलते हैं वो छठी सातवीं शताब्दी के अंदर उपलब्ध था। और दक्षिण में दो प्रकार के आप कह सकते हैं, जिसमें से एक हमें विशेषता पढ़ना है। तो दक्षिण में दो प्रकार के उस समय भक्त कवि आप कह सकते हैं। एक को तो जिस नाम जानते हैं आलवार से, और एक को बोलते हैं नायनमार। ये दक्षिण के नाम है। और जो आलवार है उन्हीं को हम जो है हिंदी में आप कह सकते हैं वैष्णव बोलते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि वैष्णवों को आलवार बोला जाता है, और जो शैव है यानी जो शिव को मानने वाले हैं उनको नायनमार बोला जाता है। या शैवों को कह दीजिए कि शैवों को नायनमार और अलवरों को जो है या वैष्णवों को आलवार बोला जाता है। तो जो वैष्णव यानी राम कृष्ण विष्णु के अवतार या विष्णु को मानते हैं प्रमुख और उनकी भक्ति करते हैं, उनको तो बोलते हैं आलवार दक्षिण में। और जो शिव को मानते हैं उनको शैव बोलते हैं हिंदी में, और नायनमार बोलते हैं दक्षिण में। तो ये दो जो है धाराएं कह सकते हैं आप, ये सातवीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत जो है वहां पर आरंभ हो चुकी थी, ये भक्ति का प्रचार कर रहे थे अपनी। इसमें से हमें शैवों के बारे में थोड़ा कम पढ़ा, आलवार के बारे में बताना चाहिए थोड़ी सी बातें। तो क्या है देखिए, उस समय आलवार भगत हुए सातवीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में। और आलवार इनकी संख्या 12 मानी जाती है। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पता हो तो आप लिख सकते हैं। और ये माना जाता है कि दक्षिण में जो मूल भक्ति धारा आरंभ हुई सातवीं शताब्दी में, उनके पीछे आलवर और वैष्णव, जो आलवर यानी वैष्णव, और जो शैव है उनका जो नायनमार है उनका हाथ था, जिनमें प्रमुख ये है। 12 थे, इनमें एक महिला भी थी और इनमें सभी जातियों के लोग थे। राजा भी थे इनमें से कुछ। और इनका जो है 12 थे, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम नाम का ग्रंथ है इनका एक। तो ये क्या है, दक्षिण में जो सैद्धांतिक भक्ति के जो सैद्धांतिक आधार है वो दक्षिण में ये ग्रंथ है। तो दक्षिण में भक्ति के सैद्धांतिक आधार के रूप में जो दिव्य प्रबंधनम नाम का ग्रंथ है ये प्रचलित हुआ। जिस प्रकार उत्तर भारत की अगर हम बात करें, तो जिस प्रकार जो हमारी गीता जिसे बोलते हैं, श्रीमद् भागवत बोलते हैं, जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता जिसे हम बोलते हैं, वो जैसे उत्तर भारत में भक्ति का जो सैद्धांतिक आधार है वो ये पुस्तक है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भक्ति के सैद्धांतिक आधार के बारे में कहा जाता है कि दिव्य प्रबंधनम वो पुस्तक है। तो हमें दो तीन बातें ये पता होनी चाहिए कि भक्ति जो आंदोलन के रूप में जो आई यहाँ पर, उसका आरंभ दक्षिण भारत में हुआ सातवीं शताब्दी के आसपास। और उस समय आलवार और नायनमार जिसे हम वैष्णव और शैव बोलते हैं, वो भगत जो कवि हुए, उन्होंने जो भक्ति की ईश्वर की, और उनका ग्रंथ दिव्य प्रबंधनम है आलवारों का। ये बात हमें कुछ पता होनी चाहिए। इसके बाद में क्या देखेंगे हम, ये तीन चार बातें महत्वपूर्ण जो हमें पता चली अब तक। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत में सातवीं शताब्दी में भक्ति आरंभ हुई, ये मान लेते हैं, तो भक्ति आंदोलन जो है वो उत्तर भारत में क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, उसका विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमें देखना है। अब सातवीं शताब्दी में अगर वो दक्षिण भारत में भक्ति आरंभ हुई तो वहीं उसका आंदोलन बनना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तर भारत में आप संत काव्य पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है, कवि सूर तुलसी मीरा सभी के सभी जो है भक्ति करने लगे। तो इसके क्या कारण हुए, ये विद्वान जो है, कुछ विद्वान वो अलग अलग अपने जो विचार है वो प्रस्तुत करते हैं इस बात को लेकर, वो हम देखने का प्रयत्न करते हैं वो क्या क्या कहते हैं। वैसे तो अनेक विद्वान हैं, हम चाहें तो करीब 10 विद्वान भी देख सकते हैं जो अलग अलग उन्होंने क्या कहा। इसका क्या है, कुछ विद्वान जो है किसी मत से प्रभावित है। जैसे अगर कोई मार्क्सवादी विद्वान है
तो वो व्याख्या उस अनुसार करता है जैसे मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार। हम इतने सारे विद्वानों की परिभाषा ना देखते हुए, हम जो हमारे पेपर है, जैसे पेपर में लिखना है, उस दृष्टिकोण से देखते हुए हम सिर्फ 3 या 2 विद्वानों की परिभाषा देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, और उससे हम हमारा निष्कर्ष थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो एक विद्वान है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जब हमने लेखन परंपरा पढ़ा था तब इसकी काफी चर्चा की थी हमने, जिसका नाम है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन, इसका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसको जरिए ग्रियर्सन के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या माना कि भक्ति क्यों हुई, भक्ति आंदोलन क्यों हुई, इसका विकास क्यों हुआ, ये सारी बातें। तो ग्रियर्सन ईसाई व्यक्ति हैं, और धर्म जो है वो साधारणतः लोगों के ऊपर हावी हो जाता है, और वो किसी भी चीज को धर्म के दृष्टिकोण से देखने की ज्यादा कोशिश करते हैं जिसके ऊपर धर्म हावी होता है। और उस समय आपको पता होगा कि अंग्रेजों का राज था, और वो चाहते थे कि कुछ लोग ईसाई बने। तो इन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, तो इनका अगर एक लाइन में, छोटी सी लाइन में आपको बताऊं, तो ये कहते हैं कि ईसाई धर्म का प्रभाव था, ये मानते हैं ये, ईसाई धर्म का प्रभाव मानते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि 7वीं शताब्दी से पहले कुछ ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, वो दक्षिण तट के ऊपर या दक्षिण भारत में बस गए, और वो इतनी ज्यादा भक्ति करते थे कि उनको देखकर जो दक्षिण भारत में भक्त कवि हुए, उनको वहां से प्रेरणा मिली, और उनके अंदर वो सारे गुण आए ईसाइयों को देखकर। इसीलिए जो भक्ति आंदोलन या भक्ति के उदय का प्रमुख जो कारण है, वो ये मानते हैं ईसाई धर्म का प्रभाव, कि ईसाई आके बसे दक्षिण भारत में, और उनको देखकर वहाँ के जो लोग थे उन्हें भक्ति की प्रेरणा मिली, उन्होंने भक्ति की, और वो क्या है, यहाँ पर लेके आई भक्ति उत्तर भारत में, ये माना जाता है। ये मतलब ग्रियर्सन मानते हैं, जो मत ज्यादा ठीक नहीं है, जिसे हम ठीक नहीं मानेंगे, लेकिन आपको याद हो तो आप बता सकते हैं ग्रियर्सन हुए, उनका ये मानना है। अब हम 2 विद्वान जो सबसे प्रमुख है उनकी बात देखेंगे। एक तो हमारे विद्वान है रामचंद्र शुक्ल। ये क्या कहते हैं, देखिए, इन्होंने कहा, इनकी लाइनें बताऊंगा क्या कहते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। एक तो ये लाइनें कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि कोई भी जाति है या कोई व्यक्ति कोई भी है, वो क्या करता है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं आप, या श्रेष्ठ कह सकते हैं, श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है दूसरे की तुलना में। चाहे वो धर्म के मामले में हो, तो हिंदू ये कहेगा हम मुसलमानों से या ईसाइयों से श्रेष्ठ है। ईसाई है तो वो कहेगा हम मुसलमानों से, हिंदुओं से या यहूदियों से श्रेष्ठ है। यहूदी है तो वो कहेगा हम ईसाइयों से, मुसलमानों, मतलब अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना। इसी प्रकार जाति मान लीजिए कह सकते हो। इसी प्रकार अब किसी भी मतलब काले और गोरे का है तो उसमें वो कह देते हैं, जैसे व्हाइट्समैन वर्डन की थ्योरी आपने पढ़ी हो, तो उसमें भी जो मानते हैं कि जो गोरे लोग हैं, गोरी चमड़ी के लोग हैं, वो महान है। तो ये क्या है कि हर एक व्यक्ति या हर एक जो मान लीजिए जाति, जाति मतलब एक विशेष समाज जो है, मान लीजिए यहाँ जाति से अर्थ कास्ट से नहीं है, जाति से अर्थ जैसे हिंदू एक जाति मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक समुदाय एक समाज जो साथ रहता है, उनके रीति रिवाज एक जैसे हैं, उसको हम जाति शब्द के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ उस जाति से तात्पर्य है। अब रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि उत्तर भारत में, जैसे पता है भारत के अंदर हिंदू है, हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं ज्यादा, तो उत्तर भारत में क्या हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ। और ये कहते हैं कि मुसलमानों का आक्रमण होने की वजह से जो हिंदू जनता उत्साह में थी, पहले आक्रमण होने से पहले अपने आप को बड़ा मानते थे, अपने आप को ऊंचा मानते थे, अच्छा मानते थे, हम शक्तिशाली मानते थे। तो मुसलमानों के आक्रमण होने के बाद वो जो भावना थी अपने आप को महान मानने की या अपने आप को ताकतवर मानने की, वो भावना कम हो गई। और अपने पौरुष, पौरुष का मतलब यहाँ से मतलब हम जो अपनी ताकत है, अपना जो पौरुष, पुरुष तव जिसे बोलते हैं, उससे हताश, मतलब उससे हताश का मतलब क्या है कि उससे निराश हो जाना। जैसे अगर किसी में काफी दम है
तो वो उसके दम पर, अपने दम के ऊपर काफी कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसको कोई हरा दे तो उसके बाद क्या है, वो अपना दम नहीं दिखा सकता उसके सामने, क्योंकि उसने उसको हरा दिया। तो वो अपने जो उसका दम है उससे वो हताश हो जाता है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको हरा पाऊँ, और अपने आप को थोड़ा नीचा, आप कह सकते हैं, देखने लग जाता है। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं, पूरी हिंदू जाति है, मान लीजिए, जो उत्तर भारत में है। तो ये कहते हैं कि जो जाति हार गई, हिंदू जाति, उसके पास क्या रास्ता था कि वो अपने आप को अच्छा दिखा पाए या अपने आप को श्रेष्ठ दिखा पाए। तो ये कहते हैं कि उस समय कि भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के एक दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कहते कि जैसे कोई व्यक्ति जब हार जाए, जैसे मान लीजिए मनुष्य की साधारणतः आदत है कि जब वो एक चीज में फेल हो जाए, फेल होने के तात्पर्य एक चीज में हार जाए, एक चीज में निराश हो जाए, तो वो अपने आप को उस चीज में कम आंकने के बजाय दूसरी चीज में अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करता है कि इस चीज में ये हुआ तो क्या हुआ, वो दूसरी चीज तो है मेरे पास। तो ये चीजें मतलब अपने आप को वो खुश करना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, महान हूँ। तो इसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल जो है वो ये कह रहे हैं कि हिंदू जाति पहले अपने आप को महान समझती थी, मुसलमानों ने आक्रमण किया तो वो उसकी जो महानता थी, उसका पौरुषत्व था, वो कम हो गया क्योंकि वो उससे हार गए। तो अब उस हार को छिपाने के लिए या उस हार की हीनता को कम करने के लिए उन्होंने जो दूसरी ओर अपनी श्रेष्ठता दिखाई, और वो श्रेष्ठता क्या दिखाई कि भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले गए। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मार्ग ही क्या था कि और कुछ कर ही नहीं सकते थे वो, क्योंकि हार चुके थे। और अपने आप को अगर उनको अच्छा दिखाना था, या अच्छे से तात्पर्य यहाँ पे कि श्रेष्ठ दिखाना था, तो वो अब लड़ाई करके मुसलमानों के साथ राज्य छीन नहीं सकते अपने पुरुषत्व दिखाने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भगवान की भक्ति की ओर अपना ध्यान जो है वो लेके चले गए। ये बात रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने कही है। तो अब उनकी लाइनें देखिए और वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, यानी काफी फैल गया साम्राज्य, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। क्योंकि जब मुस्लिम साम्राज्य नहीं था उस समय छोटे छोटे जो मतलब राजपूत जिसे बोलते हैं, वो क्या है, आपस में लड़ते रहते थे थोड़े थोड़े जगह के लिए। तो अजमेर का एक अलग राजा है, बीकानेर का अलग राजा है, जयपुर का अलग राजा है, और वो थोड़ी सी बात के लिए अपने आपस में लड़ते रहते थे, अपने आपस मतलब आपस में एक दूसरे के साथ। तो जब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, दिल्ली में केंद्रीय सत्ता हो गई, और वही मतलब छोटे छोटे रूप में अलग जगह स्थापित हो गई, यानी उनका दबदबा सब पर हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उल्टफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही, कि वो खुश रहते थे कि हम मतलब लड़ाई करने में या काम करने में श्रेष्ठ हैं, तो वो उदासी छा गई क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, सारे बैठ गए टिक्के आराम से। आगे क्या कहते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था, ये बात कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए हृदय के जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो दक्षिण भारत से एक चला आ रहा था भक्ति का एक उद्गम जो है, मान लीजिए सोता जिसे बोला है इन्होंने, कि एक धार चली आ रही थी भक्ति की, वो क्या हुआ कि राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता की हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो एक तो वो हार चुके थे और अब उन्हें दूसरा रास्ता चाहिए था, और वो भक्ति उनको एक मिल गई वरदान के रूप में, और भक्ति करके उन्होंने अपना जो है गुणगान किया, या अपना वो किया। ये बात कही रामचंद्र शुक्ल ने। अब एक विद्वान जिनकी हमें और व्याख्या देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं, उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाम है इनका। ये क्या कहते हैं देखिए, ये रामचंद्र शुक्ल का विरोध करते हैं और सीधा सीधा उनका मत का खंडन करते हुए क्या कहते हैं, यह बात अत्यंत उपहासास्पद है, यानी हंसने लायक बात है, ये कोई खास है बात नहीं ऐसी। और ये क्या कहते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है, यानी कि भक्ति आंदोलन जो हुआ वो भारतीय परंपरा जो है, पुरानी परंपरा है, उसका स्वतः यानी अपने आप स्फूर्त विकास है, यानी अपने आप जो फलना फूलना होता है
उस प्रकार ये कह रहे हैं कि अपने आप भक्ति आंदोलन हुआ, ना कि उसके कारण हुआ। आगे क्या कहते हैं वो, कि इस्लामी आक्रमण किया व्याख्या खंडन करते हुए वे कहते हैं कि यह भी कारण बताया गया कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपास्यास्पद है। अब ये कहते हैं, तर्क दे रहे हैं अपना, कि मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत है यहाँ, और उत्तर भारत मान लीजिए यहाँ है, और भक्ति यहाँ से आरंभ हुई और फिर यहाँ 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 चली गई। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ भक्ति आरंभ हुई और इस्लाम आक्रमण हुआ यहाँ से पहले। जैसे क्या कह रहे हैं, देखो, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा इंडिया है इधर से, तो अब इधर पाकिस्तान और इधर से आक्रमण हुए जितने भी हुए, आपने पानीपत की लड़ाइयाँ पढ़ी रखी है, जितने आक्रमण हुए इधर हुए। इसके बाद में ये दक्षिण है, और जो भक्ति भावधारा जो आरंभ हुई, जैसे मैंने दक्षिण में कहा, तो वो यहाँ से आरंभ हुई, और यहाँ से इधर महाराष्ट्र गुजरात होते हुए, और यहाँ से बीच में से यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंची उत्तर में। ये बात सभी मानते हैं। तो अब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर भक्ति आंदोलन ऐसे ही आरंभ होता, मतलब मुसलमानों के आक्रमण से आरंभ हुआ होता, तो वो यहाँ से आरंभ होना चाहिए था। सबसे पहले सिंध जो है, मान लीजिए ये क्षेत्र जो है सिंध का, यहाँ भक्ति की भावधारा बढ़नी चाहिए थी, और फिर यहाँ से यहाँ जाते हुए और इधर जानी चाहिए थी दक्षिण की तरफ। लेकिन यहाँ आरंभ हुई जहाँ कोई आक्रमण था ही नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो भक्ति आंदोलन है वो भारतीय जो संस्कृति है, जो संस्कृति है उसका स्वतः स्फूर्त विकास है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, और ये तर्क दे रहे हैं वो, कि यहाँ से होती भक्ति अगर मुसलमानों के आक्रमण से होती, यहाँ सबसे पहले आक्रमण हुआ तो यहाँ के लोग हताश निराश होते और वो भक्ति पहले करते, ना कि दक्षिण भारत के यहाँ के लोग करते। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। इसके बाद में वो क्या कहते हैं कि हिंदी में यह प्रभाव प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। तो ये यानी कहना चाह रहे हैं कि इसके थोड़े से समर्थक है, ये कह रहे हैं कि एक कारण नहीं रहा कि भक्ति आंदोलन सीधा यहाँ से ऐसे हुआ। ये कह रहे हैं कि जो प्रभाव इसका पड़ा ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन प्रभाव प्रभाव के रूप में होना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। तात्पर्य कि एक तो है कि आपने कुछ कार्य किया, वो किसी की प्रतिक्रिया स्वरूप किया, और एक होता है कि आप कर वैसे ही रहे थे लेकिन उसका थोड़ा सा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। जैसे मान लीजिए हम अगर पढ़ाई का उदाहरण दें, तो जैसे दो लोग हैं इकट्ठे, अब एक व्यक्ति के नंबर आते हैं मान लीजिए 99% और एक के मान लीजिए 70 आते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अगर ये व्यक्ति अगर मेहनत करता है 99 जितनी 70% वाला, तो एक तो ये पहले से पढ़ रहा है, मान लीजिए इसके बिना, इसके 99% आने से पहले ही ये पढ़ रहा है और इसके अंदर वो चीज विकसित हो रही है कि ये 99 ले लेगा। तो इसीलिए, और इसके 99 आने के बाद शायद इसके ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ा और इसके भी अगली बार 99 आ गए, आप मान सकते हैं। तो ये तो होता है प्रभाव, कि पहले से ये तैयार था, तैयारी कर रहा था सारा कुछ, इसने इसकी मतलब प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं किया। प्रतिक्रिया होती है कि कुछ नहीं कर रहा था और इसके आए तो इसने सोचा कि मुझे भी करना है, और ये धक्के से मतलब जानबूझ कर जिसको हम बोलते हैं वो करने लगा और इसके लिए बात लेके आया। तो ये यहाँ पे बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि प्रभाव है मुस्लिम आक्रमण का, वो प्रभाव के रूप में ही रहना चाहिए, प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों ने प्रतिक्रिया की कि इन्होंने आक्रमण किया है तो हम भक्ति करके अपने आप को श्रेष्ठ दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसका एक प्रभाव पड़ा, और एक लाइनों में आगे इन्होंने कहा भी है कि भक्ति का आना वैसा ही होता, बार आना वैसा होता जैसा अब है, चार आना फर्क पड़ा है, यानी प्रभाव पड़ा। और भक्ति आंदोलन जो है वो काफी चीजों का मिश्रित रूप है, मान लीजिए कि काफी ऐसी चीजें हुई जिसके कारण भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। और भी काफी व्याख्याएं हैं जो मतलब मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से की गई है, और भी काफी विदेशी प्रभाव के दृष्टिकोण से भी काफी विद्वान हुए हैं जिन्होंने परिभाषा की है, परिभाषित करने की कोशिश की है कि भक्ति आंदोलन क्यों हुआ। लेकिन हमारे लिए इतना काफी है कि हमने यहाँ पे तीन चार चीजें आज की जो क्लास है उसमें देखी है। सबसे पहले कि भक्ति क्या है ये देखा हमने, तो क्या है में हमने जैसे देखा, तीन विद्वान जो है मान लीजिए, एक तो व्यास मुनि है, एक शांडिल्य है और एक आचार्य शुक्ल, इनकी तीन की परिभाषाएं बता के निष्कर्ष दे देंगे। तीन बातें बता देंगे कि भगवान के शरणागति हो, अहेतु की प्रेम हो और बिना शर्त के आत्मसमर्पण हो। तो ये तीन चार गुण अगर किसी, एक दो और भी बता सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा लगे तो,
वरना ये 3-4 बता देंगे तो इसमें भक्ति के गुण है, मान सकते हैं। फिर आप बता देंगे कि 1000 साल पहले भक्ति आरंभ हो चुकी थी, और आप बता देंगे 7वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण में आरंभ हुई, जो आल्वर भक्त थे वहाँ पे उनके द्वारा आरंभ की गई, और ये आगे चलते चलते उत्तर भारत की तरफ पहुंची, और इनका प्रमुख ग्रंथ दिव्य प्रबंधम है। फिर हम जो 3-4 विद्वान हैं, जो हमारे ग्रियर्सन है, शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके मतों की व्याख्या करेंगे, यानी कि समझेंगे ठीक है कि नहीं। तो ग्रियर्सन है, उसको आप बता देंगे कि ईसाई धर्म का प्रभाव मानते हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ईसाई धर्म का प्रभाव नहीं है इसके ऊपर। शुक्ल की बात करेंगे तो ये बता देंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, इनकी पंक्ति आप याद कर लेंगे, 2 लाइनें, अपने पौरुष जाति के लिए ये लाइनें आप याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, बता सकते हैं इसको, कि पहले बता देंगे कि ये बात कहना चाह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। फिर आप ये बता देंगे कि शुक्ल के विरोध में या उनका खंडन करते हुए मत का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो इस बात को ठीक नहीं मानते, और उनकी एक लाइन और भी है जो वो कहते हैं कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उस समय अपेक्षाकृत निरापद, अपेक्षाकृत मतलब तुलना में या मुकाबले में, और निरापद का मतलब है आपत्ति से रहित, सुरक्षा रहित, दक्षिण के लोगों ने ईश्वर की शरणागति की प्रार्थना की। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे उत्तर में अगर मंदिर तोड़ रहा है कोई व्यक्ति, तो दक्षिण के लोग भक्ति क्यों करेंगे। यानी कि अगर बाढ़ अगर दक्षिण में आई है तो उत्तर के लोग थोड़ी डूबेंगे, या उत्तर में बाढ़ आएगी तो दक्षिण के लोग तो नहीं डूबेंगे, वो तो सुरक्षित है उससे, जो एक जगह संकट है। अब जैसे कोरोना है मान लीजिए, वो तो सारी जगह फैला है तो उसकी तो बात अलग है, लेकिन एक बाढ़ आती है वो निश्चित जगह आती है। तो मुसलमानों का आक्रमण हुआ, वो भी एक निश्चित जगह हुआ, ऐसा तो है नहीं सारी जगह आक्रमण हुआ उसका। तो जब उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे मुसलमान, तो भक्ति उत्तर भारत में आरंभ होनी थी, मुसलमानों के आक्रमण से होनी चाहिए, तो पर हुई वो दक्षिण में। ये बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। तो निरापद दक्षिण के लोगों ने ईश्वर की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि व्यक्ति की भावधारा को मरना था तो पहले से सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। तो यह बात कह रहे हैं रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ अगर और हुआ जो हमें पढ़ना है तो वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। धन्यवाद।